हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक है। आइए देखते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन about their career and professional life in the second half of November. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का पहला कार्ड सक्सेस का है। ये जो भी अपने लिए आप अपॉर्चुनिटी चाहते थे या जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन 15 दिनों में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कुछ लोगों के लिए ये किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अपना कोई आप प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ ये 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन को भी दर्शाता है। अपने काम के सक्सेस को आप अपने कलीग्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। आपके लिए ये आप में से कुछ लोगों की अचीवमेंट हो सकती है। आपके जो काम में आपको सफलता मिली है, इसके अगर आप जॉब करते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पर ये आपके अचीवमेंट का समय हो सकता है, जहाँ आप कोई नया कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट हासिल करने में सफल हो जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अपनी इस खुशी को, चाहे वो जॉब में आपके लिए प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, या जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो, या अगर बिज़नेस है तो कोई नया प्रोजेक्ट हासिल कर रहे हैं आप, तो इस खुशी को आप अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स, फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। यहाँ पर द 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए सक्सेस की बात कहता है। आप जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपके काम में जिस काम को आप करना चाहते थे, जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर आप आगे बढ़ना चाहते थे, आपको वो मौका मिलेगा। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग है, तो आप में से कुछ लोग अपनी नई अपॉर्चुनिटी के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये आपके प्लान, आपके प्रोजेक्ट में काम करने का समय है। आपको वो मौका मिलेगा कि आप अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएँ, उस पर काम कर पाएँ। द फूल कार्ड यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि जल्दबाजी ना करें। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है या किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं, वहाँ आपको अपने विचारों में क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। एक सही प्लान और सही स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लापरवाही ना करें। जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके बारे में सोच समझ लें, या फिर अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो वहाँ अपने प्लान को रिव्यू कर ले। अगर कोई कमी है तो वहाँ पर उसे इम्प्रूव कर ले, उसे सुधार ले, और तब आप आगे बढ़ें। जहाँ कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग जल्दबाजी कर सकते हैं
वहीं आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको ये नई अपॉर्चुनिटी मिली है या कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट आपने हासिल किया है या किसी काम को आप करने जा रहे हैं, वहाँ आपके मन में डाउट्स हो सकते हैं। कोई आपके सेल्फ डाउट्स हैं कि आप क्या उस टारगेट को अचीव कर लेंगे या क्या आप इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे, इस तरह के डाउट्स हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जो आपके सामने जो अवसर है या जो काम आप करने जा रहे हैं उसे कॉन्फिडेंटली करें और उस तरफ आगे बढ़ें और अपने काम को पूरा करें, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके सक्सेस का कार्ड है, आपके लिए खुशियों का कार्ड है। तो जो भी काम करेंगे या जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस है, अपॉर्चुनिटी है, आपकी खुशियाँ हैं। और ये प्रिंस ऑफ कप्स भी इस बात को कहता है कि आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है। अगर जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दिया था तो ये या तो आपके जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड कॉल हो सकता है या फिर आपके जॉइनिंग से रिलेटेड कोई कॉल या कोई मैसेज आपको मिले। तो यहाँ पर किसी तरह के जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये आपके लिए कुछ लोगों के लिए इंटरव्यू का कॉल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके लिए जॉइनिंग लेटर हो सकता है या आपके जॉइनिंग से रिलेटेड आपको कोई मैसेज मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए कोई नया प्रपोज़ल हो या कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करें। जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते थे या जिसके लिए आपने कोशिश की है, कोई टेंडर भरा है, कोई अपनी तरफ से आपने कोई कोशिश की है, तो वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के साथ आप में से कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है जिस पर आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके काम में सफलता है या जो आप पाना चाहते थे वो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है, एक सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और प्रिंस ऑफ कप्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये आने वाले 15 दिनों में आपको अपने जॉब से रिलेटेड किसी तरह का कोई न्यूज़ मिल सकता है या बिज़नेस से रिलेटेड कोई किसी तरह का न्यूज़ है आपके लिए। आइए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Scorpio sign about their finance in the second half of November. Please give guidance for collective Scorpio sign about their finance in the second half of November. आपके लिए पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस से रिलेटेड आप इन 15 दिनों में किसी तरह की प्लानिंग करेंगे या आपके लिए मल्टीपल सोर्सेज से आपके लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है। कुछ ऐसी आर्थिक लाभ हो सकते हैं आपके लिए जहां आप अपने हॉबी के लिए कुछ कर रहे थे, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। ये आपके लिए या तो अपने फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग है या एक से ज़्यादा आपके आय के स्रोत हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो आप सिर्फ अपने हॉबी के लिए कर रहे थे वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते थे, इसके लिए
आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। मजिशियन कार्ड कहता है कि आप जो हासिल करना चाहते हैं इन 15 दिनों में वो हासिल कर लेंगे। चाहे वो आपके लिए आर्थिक लाभ का हो, कहीं आपके पैसे रुके हों, या आप चाहते हो कि किसी काम में आपको सफलता मिल जाए, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ हो, तो जो आप चाहते हैं उसे आप पॉसिबल बना लेंगे। आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। कहीं पैसा रुका था तो वहाँ से पैसे मिल जाएं, या जिस काम से आप आर्थिक लाभ पाना चाहते थे तो वहाँ से आप अपने लिए वो आप हासिल कर लेंगे आर्थिक लाभ। तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। कुछ लोगों के लिए है कि आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करेंगे। कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा आय के स्रोत हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो अब तक आप अपने सिर्फ हॉबी के लिए करते थे उससे आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। और द मजिशियन कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने की आप हर संभव कोशिश करेंगे। चाहे वो कहीं आपका पैसा रुका हो, वहाँ से पैसे आपको हासिल करना हो, आप उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। और कुछ लोग अपने लिए कोई दूसरा इनकम सोर्स आप जनरेट करना चाहते थे तो इस काम में आपके लिए सफलता है। यहाँ पर जो चीज़ें आप अपने शौक़ के लिए या अब कर रहे थे या जो आपकी हॉबी थी उसे आप प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते थे तो आप ऐसा कर पाएंगे और वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। नेक्स्ट है द हैंगमैन का कार्ड है। द हैंगमैन कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपको इस वक्त अपने आर्थिक स्थिति को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरह का ग्रोथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप हासिल करना चाहते थे इस वक्त वो चीज़ें नहीं हो रही है। इसकी वजह से या आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई आपके पास प्लानिंग है और आप इन्वेस्टमेंट प्लान आपने किया है या कोई चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस लगता है कि ये आपकी आर्थिक स्थिति जो इस समय है क्या आप वो उन चीज़ों को कर पाएंगे या किस तरह से आप उन चीज़ों को पूरी कर पाएंगे। यहाँ पर आपके मन में दुविधाएं हो सकती है। यहाँ द हैंगमैन के एनर्जी आपसे कहती है कि आपको ठहर कर विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें। क्या जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या वो सही है, इन बातों पर विचार करना है। और अगर कोई आप महंगी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो परचेज़ हो, यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर आपको विचार करने की ज़रूरत है कि क्या इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है। जब आप ये सोचेंगे तो जहाँ आप अपने लिए फाइनेंशियल क्राइसिस को महसूस कर रहे हैं आप उससे बाहर आ जाएंगे। हो सकता है कि आप जो इस वक्त करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट हो या परचेज़ हो, ये अगर आप कुछ समय के बाद भी करें तो भी आपको इसका कोई नुकसान ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द हैंगमैन कार्ड कहता है कि आपको आपकी आर्थिक स्थिति में कहीं भी आपको लगता है कि वो ग्रोथ नहीं है या वो इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। जो आप कर सकते हैं, चाहे वो अपने रुके हुए पैसों को हासिल करने की बात हो या अपना फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात हो, यहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपनी तरफ से अपना 100% दें। आप अपनी प्रॉब्लम से जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस है या आपको लगता है कि आपकी
इच्छा के मुताबिक वो आपको अपने फाइनेंस में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त, तो वो आप हासिल कर लेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं या जिस तरह की कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करें। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन अबाउट देयर पर्सनल लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। पहला कार्ड आपके लिए आया है द लॉर्ड का। अपने पर्सनल लाइफ में आप बहुत अच्छे से अपनी परिस्थितियों को संभाल लेंगे। आपके पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी है, जो जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पर्सनल लाइफ में उथल पुथल रही हो या जहाँ आपको लगता था कि आपके पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस है, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। आपका पर्सनल लाइफ स्टेबल रहेगा। इन 15 दिनों में आप अपने लाइफ में संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर या तो कोई प्रॉब्लम रही है तो वहाँ आप अपने लिए समाधान ढूंढ लिया है, या आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई हैं। इस वजह से आप रिलैक्स फील करेंगे, संतुष्ट रहेंगे। द लॉर्ड कार्ड कहता है कि यहाँ इन 15 दिनों में आप अपने फैमिली से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए या अपने फ्यूचर के से रिलेटेड किसी तरह का कोई अहम फैसला लेंगे या कोई प्लान बनाएंगे और उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये दुविधाओं को दर्शाता है। यहाँ पर या तो परिस्थितियाँ बैलेंस नहीं थी, आप अपने पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देख रहे थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बैलेंस नहीं थी। ये आपके विचार हो सकते हैं, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हों लेकिन उसके लिए एक्शन ना ले पा रहे हों, या फिर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस ना क्रिएट कर पा रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको दूसरों के साथ एडजस्टमेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो। यहाँ आप अपने लिए समय चाहते हों जहाँ पर आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते हैं, और वहीं आपके लिए अपने फैमिली से रिलेटेड उनकी इमोशंस हैं, उनके डिमांड्स हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों में आपके लिए संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा हो, तो यहाँ इन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। जिस भी परिस्थिति को लेकर आप डिस्टर्ब थे या बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से इन 15 दिनों में संभाल पाएंगे। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि आप इमोशनल रहेंगे। यहाँ पर ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी दुविधा इस बात को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर द लॉर्ड कार्ड कहता है कि आप मी टाइम चाहते हैं, अपने लिए समय चाहते हैं, अपने हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, या अपने आपके लिए जिस तरह से आप अपनी परिस्थितियों को चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपके लिए आपके आसपास का माहौल जिस तरह से होना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आपके मुताबिक हो, लेकिन यहाँ पर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या दूसरों की भी एक्सपेक्टेशन है आपसे, तो इस वजह से यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। यहाँ पर द लॉर्ड का कार्ड है जो कि स्ट्रेंथ के साथ साथ अग्रेशन को भी दर्शाता है। यहाँ पर डोमिनेटिंग नेचर को दर्शाता है। तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि दूसरों के इमोशंस को भी समझने की कोशिश करें,
यहाँ पर दूसरों के इमोशंस और अपनी सोच के साथ आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जब ये आप बैलेंस क्रिएट कर लेंगे तो अपने पर्सनल लाइफ में आप हार्मनी देखेंगे। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। यहाँ आप उस एनर्जी में इन 15 दिनों में आप में से ज़्यादातर लोग होंगे जहाँ पर आप चाहेंगे कि जो भी परिस्थितियाँ हैं आपकी इच्छा के मुताबिक हो, या आपके आसपास का माहौल जैसा चाहते हैं आप उस तरह से आपके सामने सब सारी चीज़ें हों। लेकिन यहाँ पर ये द मून कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपसे जुड़े लोग हैं, आपके करीबी हैं, जिनकी इच्छाएं कुछ और हो सकती है, उनकी सोच अलग हो सकती है, उसके साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत होगी। साथ ही यहाँ पर द मून कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है। जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं थी, आप कोई फ़ैसला लेना चाहते थे, यहाँ पर द लॉर्ड कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना चाहते थे, लेकिन क्लैरिटी न होने की वजह से आप वो फ़ैसला न ले पा रहे हों, तो आपके सामने कुछ सच्चाई आएगी सामने, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप जो फ़ैसला लेना चाहते हैं वो फ़ैसला ले पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।